एक ऐसा इंसान हूं जो बिल्कुल भी साधना नहीं कर सकता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरे महाद्वीप की सबसे खतरनाक जेल की रखवाली मेरे ही जिम्मे है। इस जेल में सिर्फ खूंखार अपराधी ही नहीं, बल्कि ऐसे ऐसे राक्षस और दानव कैद हैं जिनसे बड़े बड़े संप्रदाय तक डरते हैं। दूसरों के लिए ये जगह मौत का अड्डा है, लेकिन मेरे लिए ये तो एक ऐसा खजाना है जहां इनाम कभी खत्म ही नहीं होते। क्योंकि जो भी राक्षस या अपराधी मेरे हाथों इस जेल में आता है, मुझे सृष्टि ग्रंथ की तरफ से उसकी सजा के बदले शानदार इनाम मिलता है। लेकिन मेरी एक बड़ी समस्या भी है। इस स्वर्गीय कारागार में हर प्रहरी की पोस्टिंग सिर्फ 3 साल के लिए होती है और मेरी बदली होने में अब सिर्फ 2.5 महीने बाकी थे। मैं यही सोच रहा था कि किसी तरह यहीं रहने का कोई रास्ता मिल जाए कि तभी अचानक दिव्य तलवार विभाग के सैनिक एक नई कैदी को लेकर आ पहुंचे। आगे चल रहे बैंगनी तलवारधारी ने ऊंची आवाज में शाही फरमान सुनाया, सम्राट का आदेश है, अपराधी लियू रुयान को तुरंत नरक कारागार में कैद किया जाए। ये सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ गए, क्योंकि ये कोई मामूली कैदी नहीं थी। ये थी महान शिया साम्राज्य की सबसे बड़ी राजकुमारी। जन्म लेते ही उसने फीनिक्स दिव्य शरीर जागृत कर लिया था। सिर्फ 30 साल की साधना में ही वो ग्रैंड मास्टर के शिखर पर पहुंच चुकी थी। इतना ही नहीं, उसने अकेले अपनी तलवार के दम पर राक्षसों के इलाके में घुसकर हजारों मील तक फैले सभी दानवों का सफाया कर दिया था। इतनी महान और सम्मानित शख्सियत आज एक कैदी बनकर इस जेल के सामने खड़ी थी। ये देखकर हमेशा घमंड में रहने वाला जेल अधिकारी भी घबरा गया। महाराज, हम इन्हें काबू नहीं कर पाएंगे। लेकिन बैंगनी तलवारधारी ने गुस्से में डांटते हुए कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं। इनकी दोनों कंधों की हड्डियां बेच दी गई हैं। अब इनकी ताकत एक आम इंसान से भी कम है। जब तक सम्राट का अगला आदेश नहीं आता, इनकी अच्छी तरह देखभाल करना। अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। इतना कहकर वो अपने सैनिकों के साथ वहां से चला गया। जेल अधिकारी ने आदर से झुककर कहा, राजकुमारी जी, कृपया मेरे साथ आइए। लेकिन राजकुमारी अपनी जगह से जरा भी नहीं हिली। उसने तो पलकों तक नहीं झपकाई। मजबूर होकर जेल अधिकारी ने 2 प्रहरियों को उन्हें पकड़ने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही दोनों उनके करीब पहुंचे, राजकुमारी के शरीर से एक भयानक दबाव फूट पड़ा और अगले ही पल दोनों प्रहरी हवा में उछलकर दूर जा गिरे। दोनों प्रहरी जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गए। यह देखकर जेल अधिकारी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। राजकुमारी, क्या आप सम्राट के आदेश का विरोध करना चाहती हैं? लेकिन लियू रुयान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी आंखों में सिर्फ तिरस्कार था। जेल अधिकारी ने दांत भींचते हुए हाथ उठाया और गरज कर बोला, सब लोग एक साथ हमला करो। उसके आदेश मिलते ही 100 से भी ज्यादा प्रहरी राजकुमारी की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन तभी राजकुमारी के सिर के ऊपर अचानक एक विशाल स्वर्णिम फीनिक्स प्रकट हुई। उसने अपने सुनहरे पंख फैलाए और अगले ही पल एक भयंकर तूफान पूरे कारागार में फैल गया। सिर्फ एक झोंके में सभी प्रहरी हवा में उड़ते हुए दूर जा गिरे। पूरा कारागार मानो एक ही पल में तबाह हो गया। जेल अधिकारी का चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था। वो धीरे धीरे राजकुमारी की तरफ बढ़ा और ठंडी आवाज में बोला, राजकुमारी, क्या आप हमें मजबूर करना चाहती हैं? इतना कहते ही उसने अपनी पूरी ताकत छोड़ दी। ग्रैंड मास्टर स्तर की शक्ति उसके शरीर से फूट पड़ी। एक ही छलांग में वो राजकुमारी के सामने पहुंच गया। उसने अपने हाथ को पंजे की तरह मोड़ा और सीधा राजकुमारी की गर्दन की तरफ वार कर दिया। लेकिन लियू रुयान के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। वो हल्की सी मुस्कुराई, अपनी औकात देखो। अगले ही पल स्वर्णिम फीनिक्स ने अपना पंजा बढ़ाया और जेल अधिकारी का हाथ झटके से दूर फेंक दिया। उससे पहले कि वो संभल पाता, फीनिक्स ने अपने विशाल पंख से ऐसा वार किया कि उसका पूरा शरीर हवा में उछल गया। धड़ाम! वो दूर जाकर पत्थरों के ढेर में दब गया। राजकुमारी ने उसकी तरफ देखकर ताने भरे अंदाज में कहा, सुना था कि स्वर्गीय कारागार साधकों की कब्रगाह है, जहां से कोई जिंदा वापस नहीं लौटता। लेकिन अब देखकर लग रहा है ये सब सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें थी। इतना कहकर उसने पूरे कारागार पर नजर दौड़ाई। तभी उसकी नजर मुझ पर आकर रुक गई। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, लेकिन मैं अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला था। राजकुमारी ने मुझे घूरते हुए पूछा, दिलचस्प, तुम मुझसे डरते नहीं हो? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, यह कारागार मेरा कार्यस्थल है और सम्राट का आदेश है कि आपको नरक कारागार में कैद किया जाए। मेरी बात सुनते ही राजकुमारी की आंखों में ठंडा इरादा चमक उठा। उसने फिर से स्वर्णिम फीनिक्स को आदेश दिया। फीनिक्स ने जोरदार गर्जना की और सीधा मेरी तरफ झपट पड़ी। फीनिक्स की गर्जना के साथ ही एक भयंकर तूफानी लहर मेरी तरफ बढ़ी। वहां मौजूद हर किसी को लगा कि अब मेरा बचना नामुमकिन है। लेकिन
मैं अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। मैंने बस अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और अगले ही पल स्वर्णिम फीनिक्स की गर्दन मेरी मुट्ठी में थी। उसने छूटने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरी पकड़ उसके लिए किसी लोहे की जंजीर से कम नहीं थी। मैंने हल्का सा हाथ घुमाया और पूरी फीनिक्स को जमीन पर दे मारा। धड़ाम! एक ही वार में वो मेरे पैरों के नीचे दब चुकी थी। ये नजारा देखकर राजकुमारी की आंखें सदमे से फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? उसके चेहरे पे पहली बार घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। मैंने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, राजकुमारी, ये मेरा इलाका है, इसलिए बेहतर होगा कि यहाँ शांति से रहो। लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने फिर से अपनी पूरी ताकत लगाकर फीनिक्स को आजाद करने की कोशिश की। फीनिक्स लगातार तड़प रही थी, लेकिन उसे छुड़ाना नामुमकिन था। मैंने एक लंबी सांस ली और बोला, लगता है बातों से तुम्हें समझ नहीं आएगा। इतना कहते ही मैंने अपने पैर से जरा सा दबाव बढ़ाया। धम! अगले ही पल स्वर्णिम फीनिक्स हजारों सुनहरी रोशनी के कणों में बिखर गई और वापस राजकुमारी के शरीर में समा गई। फीनिक्स के टूटते ही मैं बिजली की रफ्तार से उसके सामने पहुंच गया। उसके कुछ समझने से पहले ही मैंने उसका कंधा पकड़ लिया और फिर धड़ाम! उसे पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा। एक बार, दो बार, तीन बार मैं उसे लगातार एक दीवार से दूसरी दीवार तक पटकता रहा। पूरा कारागार जोर जोर से कांपने लगा। हर टक्कर के साथ पत्थरों की दीवारें टूटती चली गईं। आखिरकार जब वो पूरी तरह बेहोश हो गई, तब जाकर मैंने अपना हाथ रोका। मैंने उसकी तरफ देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, कुछ लोग बिना सबक सीखे कभी नहीं सुधरते। इतना कहकर मैंने उसे उठाया और सीधे नरक कारागार के अंदर फेंक दिया। जैसे ही मैंने राजकुमारी को नरक कारागार में बंद किया, मेरे दिमाग में मौजूद सृष्टि ग्रंथ अचानक चमक उठा। उसके पन्ने अपने आप खुलने लगे और उनमें लियू रुयान की पूरी जानकारी दिखाई देने लगी। नाम लियू रुयान, पहचान महान शिया साम्राज्य की सबसे बड़ी राजकुमारी। अपराध बिना अनुमति पूर्वज सम्राट द्वारा छोड़ी गई गुप्त दिव्य साधना का अध्ययन करना, महल के कई वरिष्ठ पूर्वजों को घायल करना और अंत में 1000 साल पुराने महाशक्तिशाली साधक द्वारा दबा दिया जाना। इतना पढ़ते ही सृष्टि ग्रंथ के पन्ने फिर से पलटने लगे। अगले ही पल मेरे सामने 3 चमकते हुए इनाम दिखाई दिए। पहला इनाम 9 स्वर्गीय जेड दिव्य साधना, दूसरा इनाम 5 लाख साधना अनुभव अंक और तीसरा इनाम फीनिक्स रहस्यमयी तलवार कला। इतना बड़ा इनाम देखकर मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। मैंने बिना एक पल गंवाए 5 लाख अनुभव अंकों में से 4 लाख अंक 9 स्वर्गीय जेड दिव्य साधना में जोड़ दिए और बचे हुए 1 लाख अंक फीनिक्स तलवार कला में लगा दिए। अगले ही पल दोनों दिव्य कलाओं की समझ मेरे दिमाग में बिजली की तरह समाने लगी। सिर्फ कुछ ही सेकंड में दोनों तकनीकें शुरुआती स्तर से सीधे महारत के स्तर तक पहुंच गईं। मैंने संतोष की सांस ली और सृष्टि ग्रंथ को बंद कर दिया। लेकिन तभी मेरी नजर नरक कारागार के अंदर पड़ी। मैंने देखा राजकुमारी के शरीर के चारों तरफ सुनहरी रोशनी की एक परत बनी हुई थी। वो रोशनी नरक की अग्नि से उसकी आत्मा को जलने नहीं दे रही थी। इतना ही नहीं, वो जहरीली अंधकारमय ऊर्जा भी उसके शरीर के पास तक नहीं पहुंच पा रही थी। लगता था उसके शरीर में कोई ऐसा दिव्य खजाना छिपा था जो अपने मालिक की अपने आप रक्षा कर रहा था। मैं अभी नरक कारागार से बाहर ही निकला था कि तभी जेल अधिकारी अपने आदमियों के साथ दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने घबरा कर पूछा, राजकुमारी कहाँ है? मैंने बिल्कुल शांत चेहरे के साथ जवाब दिया, राजकुमारी को अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ है। वो खुद अपनी मर्जी से नरक कारागार में जाकर प्रायश्चित कर रही है। मेरी बात सुनकर जेल अधिकारी को जरा भी शक नहीं हुआ। आखिर उसकी नजर में मैं तो बस एक मामूली जेल प्रहरी था। जब वो लोग मिलकर भी राजकुमारी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो भला मैं अकेला उसके साथ क्या कर सकता था? यही सोचकर उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। वो तुरंत अपने आदमियों को लेकर वहां से चला गया, क्योंकि इस जगह पर कोई भी ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता था। इस स्वर्गीय कारागार की कुल 9 मंजिलें थीं, लेकिन उन 9 मंजिलों के नीचे एक और जगह मौजूद थी, नरक कारागार। वहां हर समय नरक की अग्नि धधकती रहती थी और जहरीली अंधकारमय ऊर्जा पूरे इलाके में फैली रहती थी। जो जितना ज्यादा नीचे जाता, उसके शरीर पर उस ऊर्जा का असर उतना ही बढ़ता जाता। इसी वजह से इस कारागार में तैनात हर प्रहरी की पोस्टिंग सिर्फ 3 साल के लिए होती थी, वरना
लंबे समय तक यहाँ रहने वाला इंसान धीरे धीरे उसी जहरीली ऊर्जा का शिकार बन जाता। मैं अभी यही सब सोच ही रहा था कि तभी जेल का एक प्रहरी शाओ झोउ तेजी से मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया। उसने चुपके से मेरी हथेली में चांदी का एक सिक्का रख दिया और मुस्कुराते हुए बोला, भैया वेन, 8वीं मंजिल की 102 नंबर कोठरी में एक राक्षस का अंत करना है, चलोगे? मैं अभी वहीं खड़ा सोच ही रहा था